दोस्तों नमस्कार। अब तक आपको जानकारी हो ही गई होगी कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और चंपई सोरेन जिनको टाइगर ऑफ कोल्हान कहा जाता है उनको नया नेता चुन लिया गया है। आज कल देर सवेर उनको मुख्यमंत्री पद का शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे और निर्दलीय विधायक हैं सरजू राय, जमशेदपुर पूर्वी से, पढ़े लिखे हैं और चीज़ों को समझने वाले इंसान हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको अभी स्क्रीन पर दिखेगा कि भाई अभी सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है झारखंड में, वास्तव में नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं, नया मुख्यमंत्री बना नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार नहीं है। तो सरकार नहीं है तो अल्पकाल के लिए ही, घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जब तक नया ओथ नहीं हो जाता है तब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, ये उन्होंने ऐसा लिखा है। तो अब कुल मिलाकर के आज जितने आदिवासी संगठन हैं उन्होंने झारखंड बंद का भी आह्वान किया है और मैं देख रहा हूँ कि बंद हो भी रहा है। अभी मैं हरमू चौक पर गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो दुकानें खुली रहती थी वो दुकानें बंद हैं। झारखंड में बंद का एक खौफ है। आप प्यार से मोहब्बत से अपनी दुकान बंद कर देते हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं है, और अगर आप दुकान बंद नहीं करेंगे तो बंद करवाने वाले आपको तोड़ मरोड़ के एक साइड पर रख देंगे। गजब की गुंडागर्दी है। तो हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए और उनको ईडी ने अपने मुख्यालय में बैठा के रखा है। अब वो हाजत में है या मुख्यालय में है भगवान जाने, मतलब कैसे हैं वो ईडी के कस्टडी में ही। उन्होंने कल अपना इस्तीफ़ा दिया राज्यपाल को इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद फिर समर्थन का पत्र भी सौंपा जिस पर 48 लोगों के दस्तखत हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट दी है कि चंपई सोरेन ने 43 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है और सरकार बनाने की मांग की है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। इन 43 में सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन और जो स्पीकर है रविंद्रनाथ महतो, उनका दस्तखतें नहीं है, तो 38 हो गए। 43 की बात चल रही थी तो 43 में 5 को माइनस कर दीजिए तो 38 हो गए। 41 चाहिए, तो ये गणित है। अभी इस पे हम लोगों की नज़र बनी हुई है। लेकिन आज इस मुद्दे पर मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ये मेरा मकसद नहीं है। ये तो आपको मैंने प्राइमरी इन्फॉर्मेशन दे दिया, चूँकि आपने विश्वास किया है मेरे ऊपर तो मैं आपको सही सूचना दूँ। कल जब ये सब कुछ चल रहा था तो 3 गाड़ियाँ आई, बड़ी गाड़ियाँ थी, मिनी बस कह लीजिए, टैक्सी, ट्रेवलर। तो मकसद ये था कि इधर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी, उधर तीनों गाड़ियों में बैठा करके जो विधायक हैं इनको राजभवन ले जाया जाएगा और राजभवन में ले जा करके इनकी परेड कराई जाएगी और राज्यपाल से ये कहा जाएगा कि साहब ये हमारा स्ट्रेंथ है, आप हमारा स्ट्रेंथ देख लीजिए और आप चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलवा दीजिए। ये स्ट्रेटजी थी और ये लोग धड़ाक से घुस भी गए। राज्यपाल थोड़ा डिसिप्लिन को मानने वाले हैं, संघ का बैकग्राउंड है, साउथ से आते हैं, हिंदी उन्हें आती नहीं, न बोलना न समझना, वो सिर्फ इंग्लिश और अपनी लोकल जो उनकी लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पता नहीं क्या है, तो उस पर बात करते हैं, समझते हैं। हिंदी उनको समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने 5 लोगों को कहा, सिक्योरिटी वालों ने ही रोक दिया, राज्यपाल की बात कहाँ। राज्यपाल के जो सिक्योरिटी दस्ते में तैनात थे उन लोगों ने इंटरकॉम पे बात किया होगा, तो ये हुआ कि साहब 5 को बुलाया जाएगा, बाकी को आप बाहर कर दीजिए। तो बाकी लोग बाहर चले गए। जो लोग बाहर गए वो लगे अपना हंगामा काटने। उसमें सुबोध कांत सहाय भी थे, राजेश ठाकुर भी थे, तमाम लोग थे। मतलब इन लोगों ने इस बात को लेकर के राज्यपाल की आलोचना की कि साहब ये हमारी सुन नहीं रहे हैं,
शपथ नहीं दिलवाएंगे, हम तो चाहते हैं देन एंड देयर ओथ हो, शपथ हो, ताकि जो संवैधानिक संकट आने वाला है वो ना रहे। भाई चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, अरेस्टिंग तो उनकी थी ही, वो तो ऑलरेडी हिरासत में थे ही वो ईडी के, लेकिन उन्होंने खुद से जाकर के इस्तीफा दिया राजभवन, राज्यपाल के हाथ में इस्तीफा पकड़ाया और राज्यपाल ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया। इसके बरक्स जो दूसरा सीन था वो मैंने देखा और दाद देना पड़ेगा चित्रा त्रिपाठी का, क्या उसने क्लिपिंग बनाई है, बहुत शानदार। लाइव चल रहा था, अनकट अनएडिटेड। तो मैंने देखा सत्ता का दूसरा चरित्र, मतलब ये कितना हाहाकारी है, कितना हाहाकारी है, कितना निर्लज्ज है, कितना बेशर्मी से भरा हुआ है कि राज्य का मुख्यमंत्री जो अपने विधायकों के लिए मरता था या कुछ भी करता था, वो मुख्यमंत्री था, वो अरेस्ट हो गया है, उसने इस्तीफा दे दिया है, और जो विधायकों की फौज है इतने निर्लज्ज अहमक, ये हंस रहे हैं, गाड़ी में बैठ के हंस रहे हैं, गाड़ी में बैठ के हंस रहे हैं। तो चित्रा ने पूछा भी, आप लोगों को दुख नहीं है? बोला दुख है ना। हंसते हुए एक आदमी बोल रहा, हाँ आपको दुख है। क्या साला, क्या पॉलिटिक्स है जी, झारखंड की पॉलिटिक्स ऐसी तो कभी नहीं थी। मतलब हमारे खून में गद्दारी आ गई है, ऐसा महसूस होता है कई बार। अभी हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर होते, अरेस्टिंग नहीं हुई होती, ये नौबत नहीं आई होती, तो इन विधायकों की कलई भी नहीं खुलती। ये हंसते हुए दुख व्यक्त करने वाले धरती के पहले विधायक कल मैंने लाइव देखा, लाइव आज तक पर। ये चरित्र है सत्ता का। अब एक अखबार में खबर छप गई कि बन्ना गुप्ता वो बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी शपथ का पते नहीं है, चंपई सोरेन ने शपथ लिया ही नहीं है और लोग अपना अपना ताजपोशी का चक्कर में पड़ गए। सत्ता का ये जो चरित्र है ये बड़ा जानलेवा है साहब। इसमें कोई जनसेवा नहीं है, पेट की सेवा है। जितना तन की प्यास बुझा सकते हो बुझाओ, धन की प्यास बुझाओ, पेट की प्यास बुझाओ, सब कुछ बुझाओ। सत्ता उसी का नाम है, खास करके झारखंड में। और इतने निर्लज्ज, मतलब आप कल्पना कीजिए ना कि चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके हैं, चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हैं, अरेस्टिंग उनकी शो होने वाली है, और राजभवन के बाहर विधायकों से भरी हुई ट्रैवलर में विधायक हंस रहे हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, सारे विधायक नहीं हंस रहे थे, लेकिन मैक्सिमम उसमें हंस रहे थे। तो सत्ता का ये जो चरित्र है, यही कारण है कि अच्छे लोग राजनीति में आज भी आने से हिचकते हैं, क्योंकि सत्ता का चरित्र चितचोर तो है ही, ये आपको भ्रष्ट बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। माया मोहिनी महाठगनी, महाठगनी। तो ये घटिया बात थी, और इस घटिया बात ने मुझे कल बहुत अंदर से पीड़ित किया कि राजनीति को क्या से क्या लोगों ने बना दिया। मतलब ठीक है, क्षरण तो हो ही रहा है, क्षरण तो हो ही रहा है डे बाय डे, लेकिन क्षरण का ये जो स्तर है, ये जो स्टैंडर्ड है, इसने आत्मंथन करने पर, हम लोग देखिए भावुक आदमी हैं, सेंसिटिव हैं, हम लोग को ये बातें चुभती हैं, खलती हैं, अखरती हैं। सत्ता का चरित्र इतना गिर सकता है? तो ये एक बात थी। दूसरी बात थी कि चंपई सोरेन का नाम अचानक नहीं आया, कल्पना सोरेन के साथ चंपई सोरेन का भी नाम आ रहा था, लेकिन 99% जितने भी मीडिया वाले हैं वो ये मानकर चल रहे थे कि साहब अगली जो चीफ मिनिस्टर होगी वो कल्पना सोरेन ही होगी। लेकिन ऑल ऑफ सडन पूरा का पूरा गेम बदल गया, चंपई सोरेन का नाम सामने आ गया। और सामने नहीं आया, विधायक दल ने बाकायदा उनको चुना। अब बड़ा सवाल ये है कि साहब फिर कल्पना सोरेन तो हेमंत सोरेन की वाइफ थी, और हेमंत सोरेन खुद भी चाहते थे कि कल्पना सोरेन ही उनके बाद
राज्य के मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल वैसे ही जैसे लालू यादव जेल गए थे तो उन्होंने अपना राजपाट राबड़ी जी को दे दिया था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसके पीछे 4 कारण हैं। पहला, उनको लेकर के, यानी कि कल्पना सोरेन को लेकर के शिबू सोरेन के परिवार में ही रार थी। जो सीता सोरेन है, उन्होंने खुलेआम कहा था कि हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारी 2 बेटियां हैं। हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम इनके चाचा हैं, पिता के समान हैं, अगर इनको हमारे बच्चों से इतना ही प्रेम है तो दोनों बालिग हैं, अरे चलिए आप हमको मत बनाइए सीएम, दोनों में से किसी बच्चे का नाम आगे बढ़ा दीजिए। कल्पना सोरेन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक पॉइंट था, और इसको लेकर के सहमति का प्रयास बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। दूसरा मामला ये था कि कल्पना सोरेन अभी तक विधायक नहीं है। अब वो विधायकी लड़ पाने की स्थिति में होती नहीं होती, चुनाव आयोग चुनाव करवाता नहीं करवाता, इसको लेकर के एक क्लियर कट कोई चीज़ नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना। सरफराज अहमद ने गिरिडीह में जो गांडेय विधानसभा है वो सीट खाली कर दी थी, लेकिन ये तय नहीं था कि गांडेय में वो उपचुनाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नियम कानून अलग अलग व्याख्याएं हैं, 1 साल का मामला आता है। तो उस कैलकुलेशन को लेकर के भी कन्फ्यूजन था, कोई एक राय बन नहीं पा रही थी। इसलिए ये तीसरा कारण था। और जो चौथा कारण था बड़ा महत्वपूर्ण था, इसमें भी असमंजस है कि भाई कल की तारीख में कल्पना सोरेन का नाम जा रहा है, इसको गवर्नर जो नियम कानून वाले हैं, जो नियम कानून मानते हैं, वो कल्पना सोरेन के नाम को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, ये तय नहीं था। तो विधायकों ने आपस में ये तय किया कि यार कल्पना सोरेन के नाम पे इतना लचांड है, इसको हटाओ, दूसरा आदमी चुनो। तो दूसरा आदमी के रूप में जो सबसे सीनियर थे, 67-68 साल के हैं, सरायकेला के रहने वाले हैं, वहीं से चुनाव भी लड़ते हैं, उनको चंपई सोरेन को टाइगर सोरेन भी कहा जाता है या कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है। टाइगर उपनाम वाले कई लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जगन्नाथ महतो को भी टाइगर कहा जाता था। यहाँ पे जयराम हैं, अभी नौजवान हैं, उनको भी टाइगर कहा जाता है। तो टाइगर का अपना एक हिसाब किताब है। अब देखना पड़ेगा कि झारखंड में टाइगर एक्चुअल है कितने। सरनेम लेकर के तो लोग निकल जा रहे हैं, लेकिन अंत में ये तय हुआ कि साहब जो चंपई सोरेन है, चंपई सोरेन को ही हम लोग अपना मुखिया बनाते हैं, अपना नेता चुनते हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग सरकार चलाएंगे, इनको मुख्यमंत्री पद का शपथ दिला दिया जाए। अब स्थिति क्या हो गई? 1 बजे रात तक राजभवन से चंपई सोरेन को टेलीफोन नहीं गया कि आप आइए और ओथ लीजिए, या गुरुवार को इतने बजकर इतने मिनट पर आपका ओथ सेरेमनी हम लोगों ने फाइनल किया है। सरकार कब बनेगी, मुख्यमंत्री कब बनेगा, ये किसी को नहीं मालूम है। राजभवन ने, जैसा कि अखबारों में छपा है, राजभवन ने टाइम लेने की बात सोची है कि थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, और उसके बाद जो ओथ सेरेमनी होगा उसको लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। तो फिलहाल में झारखंड में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो इसको देख करके जमशेदपुर पूर्वी के विधायक श्री सरजू राय ने एक ट्वीट भी किया, और उनका उस ट्वीट का जो लंबोलवाब है वो ये है कि चूंकि झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, सरकार नहीं है, तो एक संवैधानिकता का तकाजा है, संवैधानिक संकट टाइप का मामला हो सकता है। इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर देना चाहिए, बेशक थोड़े समय के लिए।
अब प्रेसिडेंशियल रूल के लिए भी तो लिखना पड़ेगा और ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इसको किस रूप में देखते हैं। बंद का भी आयोजन किया गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको अपना सपोर्ट नहीं दिया है, लेकिन बंद है। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं अभी बगल में गया था तो बंद की स्थिति दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अब आने वाले दिनों में झारखंड में क्या होगा कह नहीं सकते। झारखंड अपने पैदाइश के दिन से ही अस्थिरता का दंश झेलने वाला स्टेट बन गया है और बहुत खराब स्थिति है। आने वाले दिनों में क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। इस बीच में एक और जानकारी मिल रही है कि बड़े लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग है ये कर दिया गया है। अब इन ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के पीछे का मकसद क्या रहा होगा भगवान जाने, लेकिन अभी कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो ये है कि झारखंड में कुछ भी सही नहीं है। आने वाले दिनों में झारखंड में क्या होगा हमारी नज़र बनी रहेगी, हम आपको अपडेट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए आप यूपी दस्तक। धन्यवाद।